नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि मानव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा जाता है। अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क, जिसे क्या कहते हैं, लास्ट ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। अब आते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या होता है और इसका काम क्या होता है? चूंकि मस्तिष्क के हर एक स्पेसिफिक अंग का एक स्पेसिफिक काम होता है, एक विशेष अंग का विशेष काम होता है, यानी अलग अलग पार्ट जो है माइंड का वह अलग अलग काम करता है। तो जैसे आता है सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या करता है, तो इसका क्या होता है, या सबसे पहले तो इसकी एक बात ध्यान में रखिएगा, यह सबसे बड़ा भाग होता है पूरे मस्तिष्क का, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। और क्या होता है, विकसित भाग होता है। यह भाग बड़ा भी होता है, विकसित होता है। पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 भाग होता है। कितना होता है? यह संपूर्ण ब्रेन का 2/3 भाग होता है। इसको याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट, कि यह स्मृति, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यानी जो सेरेब्रम होता है, मस्तिष्क का अगले भाग का एक पार्ट होता है, वह क्या होता है? स्मृति, चिंतन, चतुराई और बुद्धि का केंद्र होता है। यह छोटे बच्चों में खाली होता है। यह क्या होता है? छोटे बच्चों में खाली होता है, इसीलिए वह बहुत ही तेजी से सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो दोस्ती, फ्रेंडशिप जो भी है, अगर वह बचपन से होती है तो वह एकदम प्योर होती है, क्योंकि वहाँ सेरेब्रम उनमें खाली होता है, उनमें चतुराई, चालाकी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो आगे चलकर दोस्ती होती, उनमें कहीं ना कहीं वो प्योरिटी नहीं देखी जाती है। इसका कारण है कि हमारा सेरेब्रम जो है बच्चों में वह खाली होता है। अब आते हैं अग्रभाग का दूसरा भाग क्या हो गया? डाइएन्सेफेलॉन। क्या हो जाता है? डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन को तीन भागों में बांटा गया है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एमाइग्ला। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस के बारे में और जानेंगे आगे। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। यह भूख, प्यास और पसीने का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? तो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, और जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारे ब्रेन का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और क्या कंट्रोल करता है? जो हम भावुक होते हैं, गुस्सा आता है, नफरत होती है, प्यार होता है, और तापमान। क्या? जब पसीना आएगा तो टेम्परेचर भी नियंत्रित करने का काम यही करेगा। तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। क्या क्या हो जाएगा? भूख, प्यास, पसीने, गुस्सा, नफरत, प्यार, ये इनका सबका कंट्रोल किसके पास होता है? तो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, या हाँ मस्तिष्क का जो भाग होती है, उसके पास होता है। फिर आते हैं थैलेमस। अब थैलेमस ग्रंथि क्या करती है? तो थैलेमस ग्रंथि का काम होता है कि सर्दी, गर्मी, दर्द की संवेदनाओं का नियंत्रण करता है। यानी जब हमें ठंड लगती है या अत्यधिक गर्मी लगती है, या फिर क्या होता है जब दर्द होता है, क्या होता है? दर्द, तब यह कौन नियंत्रण करता है? तो थैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस ग्रंथि एक ही पास होती हैं, तो सर्दी, गर्मी और दर्द के एहसास को या संवेदना को कौन कंट्रोल करता है? तो थैलेमस ग्रंथि करती है। फिर आते हैं, इसका एक दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि जब हम कहीं सर्जरी करते हैं अपने शरीर में, या किसी मनुष्य डॉक्टर करते हैं
किसी मरीज में, तो क्या करते हैं कि उसको दर्द ना हो या दर्द का महसूस ना हो, तो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि दर्द पर नियंत्रण पाया जाता है, यानी थैलेमस ग्रंथि पर नियंत्रण पाया जाता है। फिर आते हैं एमाइग्ला। अब एमाइग्ला का काम क्या होता है, डर, भय और जब रोंगटे खड़े होने पर नियंत्रण करता है। देखा होगा कि जब डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं, तो हमारे जो रोम होते हैं, रोए जिन्हें बोलते हैं, वो अपने आप से स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल एमाइग्ला करता है। इन पर हमारा ऐच्छिक संतुलन नहीं होता है, क्योंकि यह जब डर एवं भय होता है तभी यह अपने आप खड़े हो जाते हैं। कौन से रो में, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो एमाइग्ला इसको कंट्रोल करता है। फिर आते हैं मिडिल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सेरेबेलम पेडिकल। अब सेरेबेलम पेडिकल क्या होता है, या मध्य मस्तिष्क को मेरुरज्जु, किससे, मध्य मस्तिष्क को मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। कौन, सेरेबेलम पेडिकल। फिर आता है दूसरा मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कार्पोरा कार्टिजेमिना। कौन, कार्पोरा कार्टिजेमिना। इसका काम क्या होता है कि जो सुनने व देखने पर नियंत्रण करता है। जो हम अपने कान से आवाज सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, इस पर नियंत्रण कार्पोरा कार्टिजेमिना का होता है, जो हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। फिर आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, इसको तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला सेरेबेलम। अब सेरेबेलम क्या करता है, सेरेबेलम जो करता है कि वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित रखता है, स्थिर रखता है, यानी संतुलन में बनाए रखता है। संतुलन में बनाना। और पाया कहाँ जाता है, ये पश्च मस्तिष्क के हो जाता है, तो सेरेबेलम जो है यहाँ कुछ पाया जाता है, यहाँ पर। और क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है कौन, सेरेबेलम। देखा होगा कि जो जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो उसके शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, जब शराब पीते हैं तो हमारा मस्तिष्क है जो, वो डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक हार्मोन होता है, तो वह डोपामिन रिलीज करता है, जिसका असर कहाँ पर होता है, हमारे सेरेबेलम में होता है। सेरेबेलम का डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे जो हमारा शरीर है उसको संतुलित नहीं कर पाता है। इसीलिए देखा होगा जो शराबी लोग होते हैं वह लुढ़कते हुए चलते हैं, क्योंकि उनके शरीर का संतुलन खो देता है कौन, सेरेबेलम। और यह ऐच्छिक पेशियों पर भी नियंत्रण करता है कौन, सेरेबेलम। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे कि सांस लेना और पलके झपकाना। और क्या हो गया, पाचन में, और जो हमारा पीपी होता है उस पे, और हृदय गति, इनमें सब में कौन सा काम करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा इनको नियंत्रित करता है। फिर आते हैं पोन्स वरेली। इसका क्या होता है कि जो पश्च मस्तिष्क होता है उसको स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु से जोड़ता है। क्या करता है, तो इसका काम केवल कनेक्टिविटी का होता है, जोड़ने का होता है। इनको याद रखिएगा। जैसे पहले अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क में सेरेबेलम पेडिकल, और पश्चिम मस्तिष्क में सेरेबेलम आता है। इनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आते हैं मेरुरज्जु, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं हमारे शरीर का, क्योंकि कुछ काम यह ब्रेन के सिवा भी कर देता है। जैसे कि सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, तो इसे रीढ़ की रस्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की रस्सी। इसमें 31 जोड़ी जो है वह तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितने जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यह सेरेबो स्पाइनल द्रव में डूबा होता है, सेरेबो स्पाइनल द्रव में डूबा होता है।
और हमारे ब्रेन में भी यह कितना होता है, हमारे ब्रेन में यह 70% होता है। क्या? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। फिर सबसे मेन महत्वपूर्ण बात होती है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात अचानक होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पर? तो जो हम अचानक हमारे साथ घटनाएं हो जाती है, अचानक क्रिया होती है, उन पर यह नियंत्रण करता है। जैसे कि मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। जैसे कि हमारे सामने मनपसंद अगर भोजन आ जाता है तो इसकी प्रतिक्रिया कौन देता है? तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से देती है, झट से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और जैसे कि हम सांप को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और हमारे मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, यह भी कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स कंट्रोल करती है। कभी कभी देखा होगा आपने कि जो बकरी के बच्चे होते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, बकरी के बच्चे के पास जोर से हॉर्न बजा देने से वह कुछ देर के लिए स्टैचू हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्यों? इसका कारण यही होता है रिफ्लेक्शंस, उसमें उसके अंदर डर का माहौल आ जाता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड्स एकदम उसको फ्रीज कर देती है, सुन्न कर देती हैं। और क्या होता है? पटाखे फूटने से या हॉर्न सुनकर डर जाना। जब पटाखे फूटते हैं तो हम अचानक से डर जाते हैं और हॉर्न भी सुनकर अचानक से डर जाते हैं। और क्या है? छींक आना, छींक आना, या भी, ये सारे होते हैं रिफ्लेक्शंस। क्या है? रिफ्लेक्शंस। मतलब इन पर सोचने का हमें समय नहीं मिलता है, जिन पर सोचने का समय नहीं मिलता है उनका तुरंत रिएक्शन देना होता है इन सब में। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स करती है। अब जो ये क्रिया को क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मार्शल हॉल ने। खोज किसने की थी? मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और जैसे कि आपको मैंने बताया, ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है, इसकी खोज किसने की थी? अग्र मस्तिष्क, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लैगली ने। क्या नाम था? लैगली ने इसकी खोज की थी। किसकी? अग्र मस्तिष्क की। ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड।